हाउ टू स्कोर 400 प्लस मार्क्स इन बिटसेट 2023। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये चीज पॉसिबल कैसे है, क्योंकि अगर हम बिटसेट के पेपर का टोटल मार्क्स देखें तो वो तो ऐड करके जो है यहाँ पे आपके 130 क्वेश्चंस रहते हैं, जिनको अगर हम इंटू 3 कर ले तो टोटल मार्क्स तो 390 होते। तो फिर ये चीज पॉसिबल कैसे हो पा रही है? तो यहाँ पे जो है मैं आपको फिर से कोई अप्रैल फूल नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि एक बार जो है अपन ऑलरेडी ये चीज कर चुके हैं। लेकिन ये चीज जो है ना, ये एक्चुअली पॉसिबल है। आप जो है यहाँ पे 400 प्लस का भी स्कोर जो है बिटसेट में ला सकते हो। तो ये चीज जो है पॉसिबल हो पाती है बोनस क्वेश्चंस के फीचर के कारण। अब आखिर ये बोनस क्वेश्चन क्या है, क्या इसे अटेम्प्ट करना चाहिए या फिर नहीं, किस तरीके से इस चीज को डिसाइड करें, ये हम जो है देखने वाले हैं। इससे पहले जो है मैं दो इंपॉर्टेंट अपडेट आपको देना चाहूंगा। सबसे पहली चीज, आपका बिटसेट का जो फॉर्म की डेट है उसको जो है यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया है अप्रैल 15 तक। तो अगर आपने जो है अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो ध्यान से भर दीजिए, क्योंकि ये चीज आप खुद भी जानते हैं, मतलब मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि बिटसेट जेई के बाद कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम हो जाती है। यहाँ पे आपको बिट्स पिलानी के तीनों ही जो है कैंपस में एडमिशन मिल सकता है, जिनकी टक्कर जो है आपकी टॉप आईआईटी टॉप एनआईटी से होती है। तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली इन्हें जो है चेक करना चाहिए। अब यहाँ पे दूसरी अपडेट ये है कि जो हमने आपके लिए अभी बिटसेट क्रैश कोर्स लॉन्च किया था, उसका डिस्काउंट ऑफर की लास्ट डेट आज रात तक ही है। तो अगर कुछ फ्रेंड्स सोच रहे थे कि हम बाद में इनरोल कर लेंगे जैसे ही जेईई मेंस का पेपर हो जाएगा, तो शायद ये डिस्काउंट ऑफर जो है आपका यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो इसलिए जल्द से जल्द जो है आप इसमें इनरोल कर लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी जो सीट्स के लिए हमने रखा था वो फिल हो चुकी है। फिर भी स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट पे जो है हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहे हैं, पर इससे ज्यादा एक्सटेंड नहीं हो पाएगा। तो आप जो है इसको जरूर से जो है इनरोल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि आखिर ये बोनस क्वेश्चन का फीचर क्या होता है। तो बिटसेट ब्रोशर के हिसाब से अगर आप ये चीज देखें, तो अगर एक कैंडिडेट जो आपके टोटल 130 क्वेश्चन है उनको आंसर करता है, यानी कि अटेम्प्ट करता है विदाउट स्किपिंग एनी क्वेश्चन, मतलब कोई भी अनअटेम्प्टेड नहीं रहना चाहिए, तो कैंडिडेट के लिए एक अलग से जो है बोनस क्वेश्चन का सेट खुल जाएगा, जिसके अंदर आपके टोटल 12 एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहेंगे। और अगर आपके पास टाइम रहेगा तो आप इन 12 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। ये जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है इसमें आपके फिजिक्स के 3 रहेंगे, केमिस्ट्री के 3 रहेंगे, मैथ्स या बायोलॉजी जो भी आप ले रहे हो उसके 3 रहेंगे, और एलआर के जो है आपके यहाँ पे 3 क्वेश्चन रहेंगे। तो अच्छी बात ये स्टूडेंट्स को थोड़ा सा इंग्लिश परेशान भी कर दिया, तो उसको यहाँ से हटा ही दिया है। 3-3 क्वेश्चन आपके ये चारों के हैं। अब एक बात जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कई स्टूडेंट्स इसको इग्नोर करते हैं, पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक बार अगर स्टूडेंट्स ने एक्स्ट्रा क्वेश्चन के फीचर को ले लिया तो वो अपने वापस से 130 क्वेश्चन नहीं देख सकता। और इनकेस मतलब आपके पास, वही मैं बोल रहा हूँ कि ज्यादा टाइम है, तो आपने जो अटेम्प्ट किया उसमें किसी में डाउट लग रहा था तो उनको भी जो है दोबारा देख सकते हो। लेकिन एक बार अगर बोनस वाला सेट खोल लिया ना, नहीं देख पाओगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और हमेशा ध्यान रखना जब भी बोनस के लिए आप जाना चाहते हो। अब अगली चीज है जो यहाँ पे दी है कि क्वेश्चन को इस हिसाब से डिजाइन किया गया है कि एक कोई भी मतलब जो मेरिटोरियस स्टूडेंट है वो यहाँ पे 130 क्वेश्चंस पूरे अटेम्प्ट कर सकता है 180 मिनट्स में, जिसकी स्पीड भी काफी अच्छी है। लेकिन यहाँ पे जो है आपको ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और अच्छा चांस देते हैं कि आप अपने स्कोर को बूस्ट कर पाए। क्योंकि देखो, पूरे 130 क्वेश्चंस तो ज्यादातर स्टूडेंट्स अटेम्प्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई 120 125 अटेम्प्ट कर रहा है और उसके उसमें से जो है मैक्सिमम करेक्ट भी हो जा रहे हैं, लेकिन वो चाहता है कि और जो है उसके स्कोर बढ़े, तो यहाँ पे बोनस क्वेश्चन के क्वेश्चन आपके लिए नए रहेंगे, तो हो सकता है उनमें से आपके और करेक्ट हो जाए, पर उसके लिए आपको जो है कुछ गेस मारते हुए जाना पड़ेगा। लेकिन कई स्टूडेंट्स ने अगर कम अटेम्प्ट किया और वो बहुत ही ज्यादा गेस कर रहे हैं कि भाई अनअटेम्प्टेड को किसी तरीके से अटेम्प्टेड कर दूं, तो इस चक्कर में जो है आपका नुकसान भी हो सकता है, टोटल स्कोर में से आपका रिडक्शन भी हो सकता है, क्योंकि बिटसेट में आपकी नेगेटिव मार्किंग तो है ही -1 की। तो ये चीज का भी हमें ख्याल रखना होगा। तो फिर किस तरीके से डिसाइड करें कि आपको बोनस क्वेश्चन के लिए जाना है या फिर नहीं? तो सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल ये है कि कम से कम 8 से 10 मिनट आपके पास बचने ही चाहिए। जब आपने मतलब पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए जो कि आपको बन रहे थे, उसके अलावा आपने गेस वर्क भी कर लिया, उसके बाद आपके पास अगर 8 से 10 मिनट है, तो डेफिनेटली जो है आप सोच सकते हो कि आपको बोनस क्वेश्चन के लिए जाना है। लेकिन यही सिर्फ एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया नहीं है, दूसरा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया आपका ये हो जाता है कि थोड़ा सा इस ग्राफ पे जो है नजर डालिए। अगर आपने 110 क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट कर लिए है ना, तो भी आपके पास थोड़ी कम ही चांसेस रहेगी कि आपको बोनस के लिए जो है जाना चाहिए। मतलब यहाँ पे आपको चांसेस जो है रिस्क फैक्टर के हिसाब से जो है दिखाया जा रहा है कि रिस्क फैक्टर जो है यहाँ पे आपका काफी ज्यादा है, तो आपको कम चांसेस लेना चाहिए 110 के आसपास। 120 के आसपास आप 50-50 चांसेस ले सकते हो कि चलो चले जाते हैं, और 130 पे तो एकदम हाईएस्ट चांसेस की मतलब फिर तो डेफिनेटली बोनस के लिए जाना है, क्योंकि अगर 130 आपने अटेम्प्ट कर लिया और आपके पास फिर भी टाइम बच रहा है, तो फिर किस चीज का सोचना, चुपचाप जाके भाई बोनस क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, कुछ ना कुछ तो आपके सही होंगे ही। ठीक है ना? तो ये जो है ये ग्राफ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब प्रैक्टिकल केसेस की बात करते हैं।
अगर मान लो किसी स्टूडेंट ने लेस देन 110 करे हैं तो उसके लिए यहाँ पे ज्यादा यूज नहीं है बोनस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का। और ये चीज को समझाने के लिए मैंने एक नॉर्मल सा केस माना है। मान लेते हैं कि आपने जो है यहाँ पे 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, ठीक है ना, क्योंकि लेस देन 110 की बात करी तो 100 के आसपास कोई भी एक नंबर मान लो 98, 102, 103, 104 इतने आपने अटेम्प्ट किए। अब यहाँ पे ये वाले केस के हिसाब से आपने गेस वर्क कितने करने पड़ेंगे, 30 क्वेश्चन आपको यहाँ पे गेस करने पड़ेंगे। रैंडम गैस हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे प्योर गैस की मैं बात कर रहा हूँ कि तुक्का विदाउट एनी लॉजिक। अगर आपको कुछ स्मार्ट ट्रिक यूज कर रहे हो, जैसा कि अपने कोर्स के टाइम पे भी डिस्कस किया है, ऑप्शन एलिमिनेशन हो गया, यहाँ पे जनरलाइजेशन मेथड, ग्राफ की जो है हम यूज ले लेते हैं, तो ये सारे अगर मेथड यूज करके कर रहे हो तो उन्हें हम तुक्का नहीं कहेंगे, वो तो यार आपने लॉजिक के साथ गए हो ना, तो उनको तो और आप इनमें ऐड कर सकते हो कि हाँ मेरा सही होगा ही होगा। लेकिन एकदम प्योर गैस कि चलो जय माता दी ABCD कोई एक टिक मार देते, ठीक है ना, तो ये जो है ये चीज हम करते, ये प्योर गैस वर्क रहता है। तो इसमें अगर आप करके जा रहे हो और उसमें से हम जो है लक फैक्टर मान लेते हैं कि आपका बहुत ही कम है, नहीं चलता है आपका उतना लक फैक्टर, फिर भी आपकी एक्यूरेसी 15% तो कम से कम मिल ही जाएगी। अगर आप सारे क्वेश्चन जो कि इनकरेक्ट आपके मतलब सॉरी जो कि आप सारे गेस कर रहे हो उसमें सब में बी भी मार दो, तो ये तो यार आपकी पक्का चांस रहेगी कि 4 तो सही हो जाएंगे। 30 में से 4 होने सही होने की हर प्रोबेबिलिटी तो आपकी अच्छी होगी। अगर आपका लक फैक्टर एकदम भी सड़ा हो तो भी इतना तो हो ही जाएगा। तो यहाँ पे 4 into 3 हम मान लेते हैं आपको 12 नंबर मिल गए, लेकिन इनकरेक्ट आपके 26 हुए, तो 26 into -1 आपके -26 यहाँ पे देखने को मिले। अब जो 8 से 10 मिनट बचे थे उसमें चलो बोनस अटेम्प्ट करते, फिर बोनस अटेम्प्ट करने गए तो 6 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए 12 के सेट में। क्योंकि देखो अगर आप 100 अटेम्प्ट कर रहे हो तो मतलब ये चीज है कि कहीं ना कहीं आप शायद उतना ज्यादा नहीं स्कोर ला पा रहे थे, तो आपने बोनस में भी आपसे कुछ क्वेश्चन नहीं बन पाए, तो 6 ही क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाए, उसमें से 12 आपके जो है यहाँ पे करेक्ट हुए, और सॉरी मतलब 4 आपके करेक्ट हुए तो आपको 12 नंबर मिले, और इनकरेक्ट आपके 2 हुए तो -2 हो गए, तो यहाँ पे आपको 10 मार्क्स जो है बोनस के थ्रू मिल गए। लेकिन पिछले इसमें -14 भी हुआ तो नेट यहाँ पे आपको -4 देखने को मिल रहा है, मतलब यहाँ पे टोटल में नेगेटिव ही हो गया, तो ये तो नुकसान हो गया। और ज्यादातर स्टूडेंट्स जो कि 110 से कम में रहेंगे उनको यही चीज देखने को मिलेगी, इसलिए इस केस से समझो और थोड़ा सा फिर यहाँ पे आपको सतर्क रहना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आपका लक फैक्टर बहुत बढ़िया है तो चले जाओ इसके साथ गेस वर्क में, अगर यहाँ पे आपका नेट पॉजिटिव हो जा रहा है और फिर बोनस में आपका तो पक्का ही कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा, तो फिर आपको चले जाना चाहिए इसके साथ। अब बात कर लेते हैं अपन 110 से 120 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो यहाँ पे आप एक चांस जरूर ले सकते हो बोनस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का, क्योंकि अगर हम जो है यहाँ पे एक प्रैक्टिकल केस माने कि आपने मान लो 115 अटेम्प्ट किए, तो गैस कितने किए आपने, 15 करे। अब उसमें से फिर से अपन एक्यूरेसी 15% मान रहे, मतलब सबसे खराब लक फैक्टर मान रहे कि आपने सब बी मारा, तो उसमें से कम से कम 2 तो सही हो जाएंगे, 2 सही हो गए, तो यहाँ पे 6 नंबर मिल गए। इनकरेक्ट मान लेते हैं -13, तो मैं वर्स्ट केस ही ले रहा हूँ, ठीक है ना, कभी कभी ये रहता है यार बी ABCD मान लो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है उन 15 क्वेश्चन में, तो और ज्यादा थोड़े सही हो सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है आपका मान लो -7 हुआ, तो बोनस में अपन ने 7 अटेम्प्ट किए और उसमें से मान लो कि करेक्ट हुए हमारे 15, मतलब सॉरी 5 करेक्ट हुए तो आपको 15 नंबर मिले, और इनकरेक्ट हुए आपके 2, तो -2 हो गया, -2 यहाँ पे होकर आपके 13 नंबर जो है आपको बोनस के थ्रू मिल गए, तो नेट स्कोर क्या हुआ +6। तो यहाँ पे जो है चांसेस आपको जरूर से आप ले सकते हो कि 6 से 7 नंबर जो है आपको बूस्ट मिल जाए, ठीक है ना। ये हो गया 110 से 120 का क्राइटेरिया। अब बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने 120 से 130 के बीच अटेम्प्ट किया, तो देखिए यहाँ पे आपकी काफी कम रिस्क इन्वॉल्व रहेंगी इन अटेम्प्टिंग बोनस क्वेश्चन, क्योंकि देखो प्रैक्टिकल केस लिए कि 125 के आसपास आपने अटेम्प्ट किए, तो यहाँ पे गेस मान लो आपके 5 है और ये मान लेते कि सारे इनकरेक्ट हुए, क्योंकि एक्यूरेसी अगर 15% है तो 5 into 15% 0.75 पहुंचा, तो वो तो मतलब लगभग एक सही होगा, या तो मान लो कि एक भी सही नहीं हुआ, -5 भी अपन ने मान लिया वर्स्ट केस। तो भाई बोनस आपने मान लो यहाँ पे आप बोनस के लिए तो आप 7 तक अटेम्प्ट कर लोगे ना, क्योंकि देखो अगर आप इतने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली बोनस में भी आप ज्यादा अटेम्प्ट कर पाओगे और एक्यूरेसी भी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे 125 तक अटेम्प्ट कर रहा है और वो काफी हद तक श्योर है चीजों में, तो फिर वो जो यहाँ पे 7 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर ही सकता है 12 में से, और वो भी सारे के सारे सही, तो ये जो है यही आपके लिए प्रैक्टिकली जो है पॉसिबल सिनेरियो बनेगा। तो 15 यहाँ पे सही हो गए, -5 किया तो नेट में जो है आपको +10 नंबर मिल जाएंगे। तो आप देख रहे हो कि कैसे कैसे आपका नेट स्कोर जो है लगातार यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम ग्रेटर देन 400 मार्क्स सिचुएशन की, जो कि हमने अपने टाइटल में भी यहाँ पे देखा होगा। तो ये क्या चीज पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है ना। प्रैक्टिकली अगर हम देखें कि ये चीज आपकी जरूर से होती है, और हर साल मतलब जब आपका 450 का भी होता था, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे 460 462 का स्कोर लेके आए हैं, ये चीज आप जो है सर्च भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो सिनेरियो कैसा बनेगा कि टोटल करेक्ट मान लो किसी स्टूडेंट का जो कि बहुत ही अच्छा पेपर करके आया, 127 उसके सही हुए।
अब 3 उसने जो अटेम्प्ट करे थे, ठीक है ना, उसको प्रॉपर तरीके से पूरा कंप्लीट करने के लिए, बोनस खोलने के लिए, वो तीनों मान लीजिए गलत हो गए, तो 381 माइनस 3 उसके 378 मार्क्स ऐसे बन गए। बोनस क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और उसके पास मान लो यहाँ पे 10 मिनट बचे, तो उसमें 8 क्वेश्चन उसने बिल्कुल 100% करेक्ट किए, जो कि एक दिख भी रहा है, अगर जो स्टूडेंट 127 सही कर सकता है तो वो 8 और सही नहीं कर सकता, तो यहाँ पे +24 उसको और देखने को मिल गया। टोटल स्कोर उसका क्या बन जाएगा, 402। तो ये चीज आपको जो है यहाँ पे समझ में आ रही होगी कि 400 प्लस मार्क्स लाना जो है बिटसाइट में पॉसिबल है, और ये चीज जो है मतलब ऐसी इकलौती एग्जाम में शायद जहां पे आपका ये बोनस का फीचर जो है आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे लास्ट ईयर के स्टैट्स भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, ताकि आपको एक आइडिया लगे कि क्या आपको सही में बोनस क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए या फिर नहीं। देखो, कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने मतलब हमारे चैनल के साथ भी जुड़े थे, जो हमारे कोर्सेज में एनरोल्ड थे, तो उनके थ्रू हमने गूगल फॉर्म भरवाए थे जब उन्होंने अपना पेपर दे के आए थे। तो उसके बेसिस पे मैं कुछ डेटा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि 35% क्वेश्चन स्टूडेंट्स जिन्होंने यहाँ पे मतलब कि बोनस क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, उनके ग्रेटर देन 280 मार्क्स आए। तो इससे आपको ये चीज पता चल रही है कि बोनस मार्क्स ही जो है आपका कोई मैंडेटरी क्राइटेरिया नहीं है एक हायर मार्क्स लाने का। 65% स्टूडेंट्स 280 के ऊपर भी ले आए थे बिना किसी बोनस मार्क के। तो ये चीज जो है समझ में आ रही है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स रिस्क नहीं लेना चाहते, जितना उन्हें अटेम्प्ट कर दिया उसको लेकर श्योर है, तो उन्हें पता है कि 280 के ऊपर एक बढ़िया स्कोर मिल ही जाएगा, एक बढ़िया ब्रांच मिल जाएगी, क्यों रिस्क लेना, ये चीज है। लेकिन यहाँ पे ये भी समझ में आ रहा है कि 35% जिन्होंने प्रेफर किया उनको मतलब कि ऑलरेडी यहाँ पे 270 275 मिल रहे होंगे, पर उन्होंने बोनस के थ्रू यहाँ पे +6 +8 करते हुए किसी तरीके से 280 के बैरियर को भी क्रॉस कर दिया। तो ये चीज आपको तभी पे डिसाइड करनी है कि आपके पास टाइम कितना बचा है और रिस्क इन्वॉल्व यहाँ पे कितनी है, उसके बेसिस पे आपको डिसीजन लेना चाहिए। तो ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आ रही है। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका लोअर रेंज में ही मार्क्स था, उन्होंने भी बोनस करे अटेम्प्ट, तो 20% स्टूडेंट्स यहाँ पे देखे गए जिनके ग्रेटर देन 230 मार्क्स आए, उन्होंने जो है अटेम्प्ट किए। तो उनको उनमें से भी, लेकिन यहाँ पे जो है आपको इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलेगी कि 75% स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका नेट स्कोर जो है नेगेटिव में आया। नेट स्कोर मतलब कि क्या, ओवरऑल की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि 230 मार्क्स के ऊपर तो लिखा ही है। नेट स्कोर यानी कि जो गेस्ट क्वेश्चन करे, जैसे कि अपन ने वो कैलकुलेट करा भी, तो उसमें करेक्ट इंटू 3 माइनस इनकरेक्ट प्लस बोनस को यहाँ पे ऐड कर दिया, तो ये गेस्ट क्वेश्चन में आपका ज्यादा नेगेटिव पार्ट रहा, बोनस में उतना ज्यादा ऐड नहीं हो पाया, इसके कारण उनका नेट स्कोर नेगेटिव। तो जो टोटल अटेम्प्ट करके मतलब उनके आ जाते बिना बोनस क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उससे कम आए, तो 75% को जो है यहाँ पे नुकसान हुआ। और ये 20% में से और जो 25% थे, ठीक है ना, तो 20% का 25%, टोटल का नहीं। तो यहाँ पे मैक्सिमम को जो मतलब एक पॉजिटिव नेट स्कोर मिला, उनका रेंज भी कम ही था, ऐसा बहुत ज्यादा नहीं था कि 0 से 10 के बीच में, जबकि टोटल मार्क्स आपको कितने मिल सकते, 36 तक मिल सकते, क्योंकि 12 क्वेश्चन है। तो यही चीज हमें समझ में आ रही है कि बोनस से बहुत ज्यादा जो है बूस्ट नहीं होता, लेकिन हो सकता है आपकी ब्रांच चेंज हो जाए, आपका जो है कैंपस भी चेंज हो जाए। तो रिस्क उस टाइम पे लो जब आप सही में उस पोजीशन में वहां पे हो कि आपने 120 के आसपास क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, चलो 115 भी कर लिया, तब थोड़ा रिस्क लेना जो है सही बैठता भी है। बाकी अगर आप चाहते हो कि प्रॉपर बोनस सेट के साथ जो है आप मॉक टेस्ट, रेलिवेंट मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करो, तो 5 मॉक टेस्ट तो ऑलरेडी हमारे क्रैश कोर्स में आपके लिए यहाँ पे इंक्लूडेड है। बाकी अगर आप जो है अलग से भी लेना चाहते हैं, तो ये सारे पैकेजेस आपके जो है हमारी वेबसाइट 10qchallenge.in पे अवेलेबल है, वहां पे आप जाके देख सकते हो। काफी बढ़िया जो है आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट और अच्छा एक्सपीरियंस जो है देखने को मिलेगा। एक बार जो है वैसे कमेंट सेक्शन में एक चीज जरूर बताएं कि आप कितना टारगेट स्कोर बिटसाइट को लेते हुए चल रहे हो, और क्या आपको लगता है कि आप बोनस क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, क्या आपको लगता है कि आप मतलब पूरा पेपर जो है यहाँ पे खत्म कर पाओगे, आपकी स्पीड इतनी अच्छी हो गई है, जरूर से लिखिएगा और ट्राई करिएगा कि अपनी स्पीड जितना ज्यादा इंप्रूव कर पाए उतना अच्छा है। चलिए, तो इसी तरीके से बिटसाइट के लिए आपके लिए यूजफुल कंटेंट लगातार आता रहेगा चैनल पे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।